Hello everyone, I am Sajjan Bhardwaj and today I am going to take a very important topic and that topic is solubility. Along with it, I will take the concentration of a solution. So I will take these two small topics but very important one. जो हमारे पास सेकंड वाला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. सो यू शुड बी एनफ केयरफुल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी से पहले एक वर्ड सब बच्चों को पता होना चाहिए एंड दैट वर्ड इज सॉल्युबल. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड. द सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, salt, ठीक है, this type of material which can easily dissolve into water, they are called soluble ones. But the materials like stone, material like chalk, material like glass or plastic which do not dissolve at all, जो dissolve नहीं होते हैं, ठीक है, they are called insoluble. सो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं रादर ये मैटर की. एक मैटर गेट्स कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पीसेस. पानी में आपने सोप को डाला बेटा, पानी में आपने शुगर को डाला, तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो शुगर के पार्टिकल धीरे धीरे स्कैटर हो जाते हैं उसके अंदर ही. उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, उनके बीच का जो पार्टिकल फोर्स होता है वो लूज पड़ जाता है. ऐसा अगर पॉसिबल है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं सोल्यूबल. और अगर ऐसा नहीं हो पाता, स्टोन के पार्टिकल ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, वाटर उसको लूज नहीं कर पाता है, सो स्टोन इज इनसोल्यूबल. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. नेक्स्ट बात जब हम करते हैं कि हमारे पास सोल्यूबल है तो उससे रिलेटेड टर्म आती है सोल्यूबिलिटी. अब सोल्युबिलिटी का मतलब ये समझने के लिए है सोल्युबिलिटी कि कोई सब्सटेंस कम डिजोल्व होता है, कोई सब्सटेंस ज्यादा डिजोल्व होता है. मान लीजिए हमारे पास दो बीकर हैं, एक बीकर ये वाला है, एक बीकर ये वाला है, और अगर दोनों में आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, सपोज करिए इसमें आपने वाटर की अमाउंट डाली 100 ग्राम, यहां पर भी वाटर आपने लिया है 100 ग्राम. बी केयरफुल, यहां वाटर होने के बावजूद भी मैं ग्राम लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मास बाई मास की बात आएगी आगे चल करके. मास बाई वॉल्यूम की बात करेंगे, वो कंसंट्रेशन के टॉपिक में बात करेंगे. जब सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो केवल ग्राम्स में आंसर रहेगा हमारा. अब इसमें सपोज करिए आपने कॉमन साल्ट डालना शुरू किया और इसमें आपने शुगर डालना शुरू कर दिया. सेम अमाउंट ऑफ वाटर इट इज, सेम टेम्परेचर, सेम एनवायरमेंट, बट आप देखेंगे इसमें आपने 1 स्पून डाला, इसमें भी 1 स्पून, इसमें 2 स्पून, इसमें भी दूसरा स्पून, तीसरा, तो धीरे धीरे जो साल्ट होता है वो साल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाता है. शुगर अभी भी डिजोल्व हो रहा है. सो वी कैन से शुगर इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू साल्ट, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड में शुगर की अमाउंट अभी भी डिजोल्व हो रही है, साल्ट ने डिजोल्व होना बंद कर दिया, तो हम कहेंगे शुगर इज मोर सोल्यूबल. लेकिन हम इसका फिक्स आंसर चाहते हैं. फिक्स आंसर निकालने के लिए हमने फिक्स डेफिनेशन बना दी, और वो डेफिनेशन हमने क्या बना दी है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट आपका डिजोल्व हो पा रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी. तो डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिखिए, द मैक्सिमम, आप बच्चे लिख सकते हैं इसे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. ये वर्ड जरूरी है. द मैक्सिमम अमाउंट of solute which can be dissolved into 100 gram of solvent at a given temperature
इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब हुआ क्या, टेम्परेचर का रोल रहता है, कोई पक्का रोल रहता है। देर आर टू फैक्टर्स विच डिसाइड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। देर आर टू फैक्टर्स, यहां पर मैंने फैक्टर वर्ड लिखा हुआ पहले से। फैक्टर नंबर 1 प्रेशर, फैक्टर नंबर 2 टेम्परेचर। बी केयरफुल बेटा, जब आप डिजोल्व करने जा रहे हैं किसी भी चीज में तो सॉल्वेंट यूजुअली हमारा लिक्विड ही रहेगा। अब लिक्विड में दो तरह की चीजें डिजोल्व की जाती हैं, या तो सॉलिड या गैस। लिक्विड में लिक्विड को डिजोल्व नहीं किया जाता, लिक्विड में लिक्विड को सिर्फ मिक्स कर सकते हैं। तो सॉलिड को भी डिजोल्व कर सकते हैं, गैस को भी डिजोल्व कर सकते हैं। कई बच्चों को यह बात कम हजम हो रही होगी कि सर गैस डिजोल्व होती है। यस, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सभी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो पेप्सी है, मिरिंडा है, लहर है, 7 अप है, जो भी आपको अच्छी लगती है, बट टेक केयर, फ्रूटी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो जो एयर वाली कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जैसे आपने देखा होगा उनकी बोतल की कैप खोलते हैं, यू लिसन टू ए पर्टिकुलर साउंड, फिश, एक इस टाइप की साउंड आती है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर गैस थी जो अब बाहर निकल गई। तो प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। हाई प्रेशर मोर सोल्यूबल ऑफ गैस, गैस ज्यादा डिजोल्व होगी प्रेशर बढ़ने पर, क्योंकि प्रेशर से गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, डिजोल्व होना इजी रहेगा उसके लिए। लेकिन प्रेशर का सॉलिड की सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर में मोर टेम्परेचर लेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए गर्मी के सीजन में जो हमारी लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होने से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिश जैसे एनिमल, उनकी डेथ शुरू हो जाती है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हमारे ब्लड में भी रहती है, आप सब बच्चों को पता होगा। आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है और ऑक्सीजन के लिए बड़ी मारामारी चल रही है। प्लीज टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए, डोंट बी केयरलेस एट ऑल। तो गैसेस जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, गैस एक्सपेंड हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड की बात करेंगे तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे सॉलिड ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे। अगर आप चाय बना रहे हैं, आपने चाय में बनाने के लिए शुरू में मान लीजिए किसी ने चीनी डाल दी है जो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन सपोज करिए डाल दी, वो डिजोल्व नहीं हो रही है, लेकिन जैसे पानी गर्म होना शुरू होगा शुगर विल स्टार्ट डिजोल्विंग। तो सॉलिड हाई टेम्परेचर पर, मोर टेम्परेचर पर जब सॉलिड होंगे, सॉलिड विल डिजोल्व मोर, सॉलिड ज्यादा डिजोल्व होंगे, गैसेस कम डिजोल्व होंगे। गैसेस के केस में इनवर्सली टू टेम्परेचर और सॉलिड के केस में डायरेक्टली टू टेम्परेचर। तो ये बात आप बच्चों ने याद रखनी है कि हमारे पास अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे आपके पास पोटेशियम सल्फेट अगर लेते हैं तो इट इज अबाउट 16 ग्राम, अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं इट इज अबाउट 21 ग्राम। सो दिस इज सॉल्युबिलिटी। सेकंड वर्ड हमारे पास यहां पर कॉन्सेंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के नाम पर शायद आप बच्चों ने कभी ध्यान किया हो, सुना हो कि जब भी कंसंट्रेशन की बात आती है, यू एंजॉय ए ड्रिंक कॉल्ड फ्रूटी। कुछ बच्चों को फ्रूटी बहुत पसंद होती है, कुछ को कम पसंद होती है, वो कहते हैं इसमें चीनी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करती है, वो डाइल्यूट बन जाएगी, फिर उसको बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। ये नेचर टू नेचर डिपेंड करता है। इन द सेम वे हमारी लैब में अगर जाते हैं तो लैब में हमारे पास दुनिया भर के एसिड्स होते हैं, बट एवरी एसिड कैन बी देयर इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन मोर इन ए गिवन वॉल्यूम। डाइल्यूट का मतलब हुआ उसमें एसिड कम है, एसिडिक गैसेस कम है, वाटर ज्यादा है। आपका दूध वाला आपको पानी दे करके जाता है, बहुत सारा दूध में मिला करके, दैट मिल्क इज डाइल्यूट मिल्क, उसमें पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर आप डेयरी से बढ़िया क्वालिटी का लेके आते हैं तो शायद उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया जा सकता है। मिल्क को जैसे बॉयल करेंगे धीरे धीरे वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर हम कह देंगे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो बात हमारे पास चल रही है कॉन्सेंट्रेशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? कॉन्सेंट्रेशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड in 100 ग्राम of solution। बी केयरफुल, सॉल्युबिलिटी की बात की थी तो मैक्सिमम सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे बनाते हैं तो सॉल्युबिलिटी वहां चला गया। लेकिन कई बार क्या होता है, टीचर ने आपको दो सॉल्यूशन दिए, एक डाइल्यूट है एक कॉन्सेंट्रेटेड है, तो टीचर वहां पूछ सकता है कि बेटा बताइए कंसंट्रेशन क्या है। तो जिसमें कम डाला गया उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कि कितना सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए। वहां पर सॉल्वेंट की बात की थी, यहां पर सॉल्यूशन की बात आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे। द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपकी बुक में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कई तरीके मिलेंगे। मैं एक से ज्यादा वहां जितने गिवन है उससे कुछ एक आध ज्यादा ही बताने की कोशिश में रहता हूं हमेशा। तो कंसंट्रेशन में भी एक्सप्रेस्ड, कंसंट्रेशन को हम 4 तरह से कम लिख सकते हैं। पहला, कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? मास बाय मास। कंसंट्रेशन यानी ऊपर भी मास हो नीचे भी मास हो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि ये परसेंटेज में निकाला जाता है। ये जो कंसंट्रेशन होती है इट इज ऑलवेज टेकन एज परसेंटेज। ठीक है, तो इसको आप स्मॉल ऐसे m/m भी कह देते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। तो उसमें जो ये सॉल्यूशन है इसका मास वर्ड हट जाएगा और वॉल्यूम वर्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कोई ये कहे 1 लीटर में बताओ तो लीटर तो वॉल्यूम हो गया ना। तीसरा हमारे पास रहता है मास बाय वॉल्यूम के बजाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उस केस में ये मास ऊपर वाला हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे गैसों के बारे में बात आई कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम आपने उसमें डिजोल्व किया, तो हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पर्टिकुलरली आपने सुना हो कई बार पेस्टिसाइड वगैरह के बारे में बात की जाती है कि पेस्टिसाइड्स में कितना हमारे पास पेस्टिसाइड आजकल कोल्ड ड्रिंक में आता है, वाटर है हमारे पास उसमें पेस्टिसाइड कितना डिजोल्ड आता है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो उसके अंदर जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिख रहा हूं यहां पर पीपीएम के लिए। दैट मीन्स पी का मीनिंग है पार्ट्स, इसका मतलब पर, इसका मतलब मिलियन। तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6। बी केयरफुल, यहां पर 10 raised to power 6 क्योंकि मिलियन में 10 की पावर 6 होती है, बाकी सभी परसेंटेज में होते हैं, ये हमारे पास मिलियन में होता है। जब भी इसका न्यूमेरिकल सोल्व करना हो आप बच्चों को इस बात का हमेशा ध्यान करिए, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय
ऊपर आपने सॉल्यूट की अमाउंट लिखनी है और नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस टोटल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को सम अप करेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और अगर परसेंटेज की बजाय पीपीएम में चाहिए तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस few examples to make the topic more clear. One example from our NCERT book. In NCERT, if you will see, there is an example. NCERT says 40 gram of common salt. तो यहां लिखेंगे हम common salt. जैसे आप common salt लिखेंगे, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि it is going to be dissolved in the solution. ये सॉल्यूशन में डिजोल्व होने वाला है, और जो डिजोल्व होने वाला होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सो सॉल्यूट हियर इज 40 ग्राम, एंड अमाउंट ऑफ वाटर जो लिया गया है, वाटर जो दूसरे को डिजोल्व करने वाला है अपने अंदर, दैट मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट, तो दैट इज 320 ग्राम। ये दो फिगर्स हमें गिवन है बुक के अंदर, मैंने बुक में से देख करके लिखे हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन ये है कि इस सॉल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो हम यहां लिखेंगे मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास बाय मास कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला राइट करिए दोबारा से, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बी केयरफुल, कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए जो मैंने फार्मूले बताए हैं केवल यही नहीं और भी हो सकते हैं, देयर कैन बी मैनी अदर मेथड्स, बट ये सबसे कॉमन मेथड हैं जो हमने आपसे बात की। अब यहां पर जिन बच्चों का ध्यान ठीक से रहेगा टॉपिक पर वो ठीक कर पाएंगे, बिकॉज हियर इज सॉल्यूशन टर्म। तो जो बच्चे गलती करते हैं वो करेंगे, 40 ऊपर लिखा, 320 नीचे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया और आंसर कैलकुलेट करके कि सर ये 8 आ गया और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, दैट इज आंसर, बट इट इज रॉन्ग। गलत क्यों हुआ ये? क्योंकि हमें नीचे टोटल सॉल्यूशन लेना है, 320 सॉल्वेंट है, तो यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखो आप पहले, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 320 प्लस 40, इट इज 360 ग्राम, ये बनेगा। और अब अप्लाई करिए फॉर्मूला। अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास कंसंट्रेशन का क्या बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम दैट इज सॉल्यूट, फॉर्मूला लिखिए, नीचे 360 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 करिए, बिकॉज दिस आंसर इज इन परसेंटेज। सो 40 से डिवाइड करेंगे इट इज 9, और 100 बाई 9 को अगर आप सोल्व करेंगे इट इज 11.11%। मास को मास से डिवाइड किया, सो इट इज मास बाय मास कंसंट्रेशन। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके लिए ले रहा हूं दैट इज 30 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। 30 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट that is 30 milliliter and एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, आपकी बार सीधा सॉल्यूशन दे दिया गया आपको, that is 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर। आपकी बार जो कंसंट्रेशन हमारे पास निकलेगी वो, क्योंकि ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो दैट विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन लिख करके? यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बाई चांस आपका ऊपर 30 है वो सॉल्यूट है, नीचे आपकी बार टोटल दिया गया है ऑलरेडी, इसे मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट 15%। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी अब की बार? 15%। इट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बाई चांस आपसे ये कहा होता, बाई चांस कि ये सॉल्यूट आपका 30 ग्राम है, तो आप यहां वॉल्यूम हटा करके मास लिख देते, और मास लिख देते तो यहां पर भी मास आ जाता हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम।
बाकी मेथड सेम रहेगा। ठीक है, याद रहेगी बात आपको ये। तो इस तरह से इसको देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपका इससे रिवर्स ले रहा हूं। अभी तक हमने डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड की है। अगर बाई चांस आपको पहले से परसेंटेज गिवन हो और आपको कैलकुलेट करना हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो आप कैसे करेंगे? लिसन टू द स्टेटमेंट। हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20%? हाउ मच ग्लूकोज will be required to prepare 20%? ये है मास बाई मास कंसंट्रेशन। 20% सॉल्यूशन तैयार करना है और सॉल्यूशन की जो अमाउंट अपने को दी गई है दैट इज 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एक्वेस सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का अमाउंट अपनों को दिया गया है 500 ग्राम। राइट बच्चे, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? मास बाई मास कंसंट्रेशन, m बाई m लिख दो शॉर्ट में। कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला होता है। अब की बार मास बाय मास कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है 20%। ठीक है, अब क्योंकि ये परसेंट में है तो यहां पर हमारे पास इंटू में 100 भी रहता है हमेशा, तो यहां 20 लिखेंगे आप। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह ग्लूकोज हमें फाइंड करना है। मास ऑफ ग्लूकोज यू हैव टू फाइंड इट। मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है अपने को 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है फार्मूले में। सो दिस 100 विल कैंसिल आउट, 2 zeros विल कैंसिल आउट। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 5 दूसरी तरफ जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट इज 100 ग्राम। बिकॉज इट इज मास सो इट इज इन ग्राम। ये बात आप बच्चों को ध्यान करनी है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर रहेगा। देयर कैन बी मेनी मोर एग्जाम्पल, यू कैन हैव मोर प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम विद योर डाउट्स, बट डाउट बहुत सिंसियर होने चाहिए और डाउट ज्यादातर रिमूव तब होंगे जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो सी द कंप्लीट वीडियो। And still, if you have any doubt, please ask me without any hesitation. You are always welcome. अगला वीडियो हमारे पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन से रिलेटेड आएगा। Till then, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you.